अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज ना हम वोकेबलरी के अल्फाज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, कल चूँकि यकम मई था, आपको याद होगा, ठीक है। यकम मई को कहते हैं ठाक देर आरबाइट। क्या कहते हैं? ठाक देर आरबाइट। ठीक है जी। ठाक देर आरबाइट का मतलब होता है ठाक देर आरबाइट के योम मजदूर। ठीक है, यानी कि अगर इसके ऊपर गौर करें तो ये बनता है लफ्जी मतलब, अगर आप करें तो काम का दिन, काम का दिन। ठीक है ना, यानी कि और इसके हवाले से मैंने एक वोकेबलरी तैयार की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये वोकेबलरी इस दिन के हवाले से तो है ही है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की रूटीन में और हमारे एग्जाम के लिए भी एंड्स में बड़े इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के ये अल्फाज होंगे, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से सीखना है। और हर लफ्ज को जो है एक सेंटेंस के साथ उसको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। पहला लफ्ज है दी आर बाइट। है पहला लफ्ज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है दी आर बाइट। दी आर बाइट, सही है। अब इसका जुमला जो है, इसका जुमला हम ये बना सकते हैं कि मेरे पास आज बहुत काम है। अगर आपने कहना है कि मेरे पास आज बहुत काम है तो इसका जुमला क्या बनाएंगे? Ich habe heute viel Arbeit है। ये जुमला अक्सर बोलते भी है ना आप डेली, है Ich habe heute viel Arbeit, मेरे पास आज बहुत सारा काम है। ठीक है, ओके। अगला लफ्ज है मजदूर को। है मजदूर को जर्मन जुबान में कहते हैं आर्बाइटर, और इसका आर्टिकल देर है, देर आर्बाइटर। ठीक है, आर्बाइटर। आपको पता है और आप जानते हैं कि जर्मन जुबान में जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। ठीक है, देर है, दी है या दस है, वो जरूर लिखा जाता है। तो आर्बाइटर के साथ जो आर्टिकल वो बनेगा देर, देर आर्बाइटर। ठीक है, जुमला क्या है कि मजदूर एक घर बना रहा है। मजदूर एक घर बना रहा है, तो ये जुमला बनेगा देर आर्बाइटर। है देर आर्बाइटर, आर्बाइटर बाउट बना रहा है, आइन हाउस एक घर। क्या जुमला बनेगा? देर आर्बाइटर बाउट आइन हाउस। ठीक है, ये बाउन वर्ब है। बाउन उसका मतलब होता है तामीर करना या बनाना, सही है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब आपको पता है हमेशा टी पे लिखा जाता है ना, इस वजह से यहाँ पे बाउट आएगा। ठीक है, देर आर्बाइटर बाउट आइन हाउस, एक घर बनाता है या बना रहा है। अच्छा, अगर मजदूर औरत हो, मजदूर औरत हो तो उसे क्या क्या दी आर्बाइटरिन। क्या बनेगा? मर्द हो तो आर्बाइटर कहना है, अगर औरत है तो आप कहेंगे दी आर्बाइटरिन, दी आर्बाइटरिन। ठीक है, दी आर्बाइटरिन मीन मजदूर औरत, इसका मतलब ये बनेगा। है इसका मतलब बनेगा मजदूर औरत। ठीक है, मजदूर औरत है, और ये खाली मजदूर होगा। ठीक है, और ये होगा काम है, साथ उर्दू में चल लिखते जाते हैं साथ साथ। ठीक है, अच्छा, इसका जुमला ये है मजदूर औरत एक फैक्ट्री में काम करती है। ठीक है, दी आर्बाइटरिन। क्या जुमला बनेगा जिसका? दी आर्बाइटरिन, दी आर्बाइटरिन यानी मजदूर औरत जो है आर्बाइटट, आर्बाइटट। ठीक है, ओके। इन आइनर फैब्रिक है, इन आइनर फैब्रिक, इन आइनर फैब्रिक, फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक भी कहते हैं, फिरमा भी कहते हैं, वैसे बाय द वे जो मर्जी कह सकते हैं आप। हैं ठीक है, तो क्या जुमला बनेगा? दी आर्बाइटरिन आर्बाइटट इन आइनर फैब्रिक और आइनर फिरमा, एक फिरमा में काम करती है। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर। अच्छा, आज का अगला लफ्ज है ठाक देर आर्बाइट के हवाले से। ठाक देर आर्बाइट का, जैसे मैंने शुरू में बताया, योम मजदूरों का दिन है, उसको कहते हैं देर बेरूफ, पेशा। पेशे को जर्मन जुबान में कहते हैं बेरूफ। क्या कहते हैं? बेरूफ। ठीक है, और इसका आर्टिकल होता है देर, देर बेरूफ यानी पेशे को कहते हैं। ठीक है, और इसका जुमला क्या है कि मेरा पेशा उस्ताद है मेरा पेशा उस्ताद है। तो क्या बनेगा? माइन बेरूफ इस्ट लेगा। क्या जुमला बनाएंगे आप? माइन बेरूफ, ठीक है, मेरा जो पेशा है, माइन बेरूफ इस्ट लेगा है, मेरा जो पेशा है वो उस्ताद है। ठीक है, ओके। अगला जुमला है, एक वर्ब है आर्बाइटन, काम करना, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है जो भी काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं ना, तो आर्बाइटन वर्ब है, उसका मतलब होता है काम करना। ठीक है, इसका जुमला बनाएंगे कि मैं
हर रोज एक कंपनी में काम करता हूं। मैं हर रोज एक कंपनी में काम करता हूं। Ich arbeite, ठीक है, ich arbeite, ठीक है, jeden Tag, मैं हर रोज काम करता हूं, ठीक है, ओके, in einer Firma, है, in einer Firma, ठीक है, फिरमा, मैं हर रोज एक कंपनी में काम करता हूं। Ich arbeite, ठीक है, jeden Tag, हर रोज हर दिन in einer Firma, ओके। अगला जुमला क्या है? ये भी एक वर्ब है, verdienen, ये भी वर्ब है। verdienen का मतलब होता है कमाना। verdienen है, verdienen का मतलब होता है कमाना। अच्छा, कहते हैं तो उर्दू लिख दिए जाते हैं पेशा, ठीक है, बेरूफ को कहते हैं पेशा। arbeiten का मतलब होता है काम करना, वर्ब है, ठीक है। verdienen माने कमाना, है, कमाना, ओके। इसका क्या जुमला है कि वो अच्छी आमदनी कमाता है, वो अच्छी आमदनी कमाता है, ठीक है। Er verdient gutes Geld, क्या जुमला बनेगा जी? er verdient, dient, ठीक है, er verdient gutes Geld, कि वो अच्छी आमदनी कमाता है। er verdient gutes Geld, वो अच्छी आमदनी कमाता है। अच्छा, अगला लफ्ज जो है वो है पैसा, Geld, das Geld, ठीक है। पैसे को गेल्ड कहते हैं जब ज़बान में, और इसका आर्टिकल है दस गेल्ड, ठीक है, पैसा या गेल्ड के पैसे के लिए, ठीक है। अच्छा, यह है जिंदगी में पैसा जरूरी होता है, जिंदगी में पैसा जरूरी होता है। गेल्ड इस्ट विस्टिक, क्या जुमला बनेगा जी आपका? गेल्ड इस्ट विस्टिक, ठीक है, विस्टिक, पैसा अहम होता है। इम लेबन, जिंदगी में पैसा अहम होता है। Geld ist wichtig im Leben, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है फिरमा, दी फिरमा, फिरमा कहते हैं कंपनी को, है, या फैक्ट्री वगैरह को फिरमा कहते हैं। अच्छा, इसका जुमला क्या है? वो एक बड़ी कंपनी में काम करती है, वो एक बड़ी कंपनी में काम करती है। Sie arbeitet, क्या बनेगा जी? Sie arbeitet, वो काम करती है। arbeitet in einer großen Firma, वो एक बड़ी कंपनी में काम करती है। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बता दूं, ठीक है, कि ये इन जो है ये डाटिव प्रेपोजिशन है। यहाँ पे इन में सॉरी आइनर आएगा यहाँ पे, आइनर, ठीक है। क्यों? कि दी जो फिर्मा होता है, आपको डाटिव केस में दी देर में चेंज होता है आर्टिकल ना, तो यहाँ पे आइनर आएगा। और जो एडजेक्टिव होते हैं वो ईएन के साथ लिखे जाते हैं डाटिव केस में। डाटिव केस में जो एडजेक्टिव होते हैं वो ईएन के साथ लिखे जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे आएगा ग्रोसन, ठीक है। Sie arbeitet in einer großen Firma, वो एक बड़ी कंपनी में काम करती है। अच्छा, अगला लफ्ज है शेफ जो होता है, जो बॉस होता है ना, उसको जर्मन ज़बान में बॉस कहते हैं, शेफ, ठीक है। क्या बोलते हैं? शेफ, उसका आर्टिकल देर है, देर शेफ, ठीक है। अच्छा, जुमला क्या है जी? मेरा जो शेफ है, मेरा जो बॉस है, वो बहुत दोस्ताना है, बड़ा मेहरबान है, ठीक है। क्या जुमला बनेगा? माइन शेफ, क्या जुमला बनेगा जी? माइन शेफ ist sehr freundlich, हाँ जी, क्या जुमला बनेगा? माइन शेफ ist sehr freundlich, कि मेरा जो शेफ है, मेरा जो बॉस है, वो बहुत मतलब के दोस्ताना है। अच्छा, अगर आपकी जो बॉस है वो खातून बॉस है ना, उसको कहते हैं दी शेफिन, हैं, क्या बोलते हैं उसको? दी शेफिन, हैं, दी शेफिन, ओके। अच्छा, इसका जुमला सुन लें कि खातून बॉस मुलाजमीन से बात कर रही है। दी शेफिन, हैं, क्या जुमला बनेगा? दी शेफिन spricht, ठीक है, दी शेफिन spricht, खातून जो है वो बात कर रही है, ठीक है। mit den Mitarbeiterin, है, Mitarbeiter है, Mitarbeiter, ठीक है। इसका स्पेलिंग है TERN, ठीक है, TERN, ठीक है। तो ये जुमला सुन लीजिए, क्या बनेगा? दी शेफिन spricht, शेफिन जो है वो बात कर रही है, mit den Mitarbeitern, है, मुलाजमीन के साथ, Mitarbeitern। अच्छा, अब यहाँ पे फिर देखें, मित जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है, जैसे ऊपर इन डाटिव प्रेपोजिशन लगा था, यहाँ पे मित डाटिव है। तो डाटिव में जो प्लूरल दी आर्टिकल होता है वो दे में चेंज होता है। मुलाजमीन ज्यादा है ना, और ज्यादा जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा दी आर्टिकल लगता है, आपको पता ही है, ठीक है। और डाटिव केस में जो दी है वो देन में चेंज होता है।
इस वजह से यहाँ पे देन आएगा, मित देन मिट आर्बाइटन है, वो मजदूरों के साथ बात कर रही है। ओके, उसके बाद अगला लफ्ज है, अच्छा अगला लफ्ज है उजरत या तनख्वाह। तो ये दो लफ्ज हैं, देयर लोन है, देयर जो लोन, देयर लोन, ठीक है, इसको भी कहते हैं तनख्वाह कहते हैं, ठीक है, या 10 गेहाल्ट, 10 गेहाल्ट, ठीक है, 10 गेहाल्ट, गेहाल्ट, ठीक है, ये दो लफ्ज भी आप याद कर लें, देयर लोन और 10 गेहाल्ट, इसका मतलब होता है उजरत या तनख्वाह, ठीक है ना। ओके, अच्छा उसके एक जुमला सुने कि उजरत या तनख्वाह जो होती है, ठीक है, वो महीने के आखिर में मिलती है। देयर लोन कम्ट, क्या जुमला बनेगा जी, देयर, अगर हम लेते हैं देयर, तो ये देयर लोन आएगा, 10 गेहाल्ट आएगा, जो मर्जी लिख ले हैं, देयर लोन कम्ट है, देयर लोन कम्ट यानी तनख्वाह आती है, ठीक है। मोनेट्स एंड, क्या बनेगा, मोनेट्स एंड डे, यानी मोनेट्स कहते हैं महीने को और एंड डे कहते हैं आखिर के, महीने के आखिर पर आती है, ठीक है। तो क्या जुमला बनेगा, देयर लोन कम्ट मोनेट्स एंड, महीने के आखिर में आती है तनख्वाह हमारी जो होती है, ठीक है। ओके, उसके बाद वक्फा, ब्रेक करते हैं ना काम के दौरान, है, उसको जर्मन जुबान में कहते हैं दी पाउज, दी पाउजे, वक्फे को कहते हैं, ब्रेक को कहते हैं, ठीक है। हम एक वक्फा ले रहे हैं, वीर माखन आने खलाइने पाउज, हम एक छोटा वक्फा ले रहे हैं, ठीक है, क्या बनेगा, वीर माखन, ठीक है, आईने आईने क्लाइने पाउज, आईने क्लाइने पाउज, हम एक छोटा वक्फा या छोटी ब्रेक लेते हैं या ले रहे हैं। ओके, उसके बाद होता है फ्री टाइम, है, फ्री टाइम को जर्मन जुबान में कहते हैं दी फ्राई साइट, क्या बोलते हैं जी, दी फ्राई साइट, यानी फ्री वक्त को जर्मन जुबान में फ्राई साइट बोलते हैं। अच्छा, ओके, मैं अपने फारग वक्त में पढ़ता हूं, इन माइनर फ्राई साइट लेजे इश, क्या बनेगा, इन माइनर फ्राई साइट, ठीक है, फ्राई साइट लेजे इश आइन बुख, लेजे इश, ठीक है जी, आइन बुख, मैं एक किताब का मुतालिया करता हूं, ठीक है, राइट। तो आई होप these words and sentences will be very useful for to improve your vocabulary as well, speaking जो है वो जो ability है उसको आप बेहतर कर सकेंगे। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time.